एजुकेशन वाला ही राजनीतिक में आएगा तो सुधार होगा, बेबड़ा लोगों से क्या होगा। वो तो पूरे बिहार का ताश नश कर दिया है, ताश नश कर दिया है। अरे हम बोल तो रहे हैं कि नीतीश कुमार राजनीति से साइड हो, मार्गदर्शन में चले जाएं। आपका कहने का तात्पर्य है अब जो कोचिंग के टीचर है, अपने फाउंडर है वो राजनीति में है। परिवर्तन चाह रही है जनता, ठीक है ना, और जो बिहार के लिए काम करे उसको। बिहार के लिए बेहतर कौन है? मैं किसी को सही नहीं मानता। तो एजुकेशन को सस्ता करना सरकार का काम है, लेकिन सरकार करना नहीं चाहती है। अभी भारत के पॉपुलर टीचर खान सर हैं, डायरेक्ट दावत दे के बुलाओ कि मैं आपको एजुकेशन का मिनिस्टर बनाता हूँ, फिर देखो क्या करता है। भारत में बवाल मच जाएगा एजुकेशन के बारे में। जनता जो है अब की बार एक स्थिर सरकार के लिए, दल बदलू नहीं हो, वो जो है राजद का समर्थन करेगी। नमस्कार, मैं मौजूद हूँ पटना जंक्शन के जस्ट बगल बुद्ध स्मृति पार्क में, और हमारे साथ विधानसभा चुनाव को लेकर काफी लोग जुड़ने वाले हैं। आखिर विधानसभा इलेक्शन यानी कि 2025 में लोग किसकी सरकार बनाएंगे, आखिर बिहार के लोगों का मूड किधर है, आखिर बिहार में किसकी कुर्सी होगी, हम जानने का प्रयास करते हैं। चाचा स्वागत है आपका। आपका भी चैनल को स्वागत है मेरे तरफ से। हाँ। अभी बिहार में कई पार्टियां जो है अपना अपना अलग अलग प्रचार कर रही है, मगर मेरे समझ से महागठबंधन है जो तेजस्वी यादव की और कांग्रेस की जो महागठबंधन पार्टी है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। अच्छा। और तेजस्वी यादव जो जिन्होंने कभी भी कोई दल बदल नहीं किया, लालू यादव ने जिस तरह, और वही एक ऐसी पार्टी है जो अपने सिद्धांतों पर सही रूप से काम करती है। और बाकी लोग दल बदलू हैं, कई पार्टियों में रहे हैं, कई पार्टियों में काम किए हैं, उनको अपने वो लोग अवसरवादी हैं, इसलिए अवसर मिलते ही पलट जाते हैं। हाँ, पलट जाते हैं। हाँ। इसलिए जनता जो है अब की बार एक स्थिर सरकार के लिए, दल बदलू नहीं हो, वो जो है राजद का समर्थन करेगी। और मैं भी राजद का समर्थन करता हूँ। आपने कहा दल बदलू, और कहा जाए तो तेजस्वी यादव के पिताजी पे चारा घोटाला का बहुत बड़ा आरोप लगा था, उसके बाद जेल भी गए थे। बहुत पुराना मैटर हो गया ये। हाँ। चारा घोटाला ये तो है, बहुत से घोटाले हुए और उसमें उनको सजा भी मिली, अभी भी घोटाला हुआ है, और ये पुराना मैटर हो गया। इस पर बहुत बातें हो चुकी है और वो जेल भी गए, लेकिन अब इसी को मुद्दा बना के जीवन भर यही बात रहेगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ। आगे भी जनता को जो है आगे क्या करना है, और अभी लालू जी उसमें अब उस स्थिति में नहीं है, अभी तेजस्वी जी हैं, और तेजस्वी जी जो है वो युवाओं के लिए एक मुख्य चेहरा है, युवाओं के रोजगार के लिए और भी जनता की समस्याओं के लिए तेजस्वी यादव हमेशा तत्पर रहते हैं। इसलिए बिहार के युवा रोजगार को लेकर और बिहार के विकास को लेकर तेजस्वी यादव का समर्थन जरूर करेंगे। अच्छा, ये बताइए, एक तरफ तेजस्वी यादव भी युवा है और एक तरफ कहा जाए तो चिराग पासवान भी युवा है, और जो नाम आ रहा है अब की बार एनडीए की ओर से, चिराग पासवान ने खुलेआम कह दिया कि हम 242 पूरे सीट पर चुनाव लड़ेंगे। तो क्या लगता है, क्या बाजी मार सकते हैं चिराग पासवान? ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ। चिराग पासवान कह रहे हैं पहले तो वो एनडीए से अलग नहीं होंगे, एनडीए के साथ ही रहेंगे, फिर वो अलग 243 सीटों पर, पहले जब साथ में है तो 243 सीटों पर लड़ेंगे कैसे। और दूसरी बात कि युवा हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की तरह उतना स्थिर नहीं है। वो जो है, जो बीजेपी है, बीजेपी के साथ उनका समर्थन है, और मोदी जी और अमित शाह जो कहेंगे वही करेंगे, पूरा जनता जानती है। और तेजस्वी यादव का एक अपना सिद्धांत है, वो जो है वो किसी के कहने पर नहीं चलेंगे, वो जो है युवाओं के लिए, जो है युवाओं के हित के लिए अच्छा काम करेंगे। अच्छा, ये बताइए, अब चिराग पासवान की बात हो गई, बात करूं तो जैसे कि केंद्र को लेकर, केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राज्य में आपने कहा सरकार बदलनी चाहिए, हालांकि राज्य में भी एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। आने वाले समय में जो सरकारें आएंगी
क्या केंद्र के साथ और राज्य के साथ अच्छा तालमेल बन सकता है? ये तो जब दोनों सरकारें होगी तो बन सकता है, लेकिन जब अलग अलग सरकार होगी, वो केंद्र में दूसरी और बिहार में दूसरी, तो नहीं बनता है। लेकिन बिहार की सरकार बिहार के लिए काम करती है और केंद्र सरकार को भी करना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार अगर करती है तो ठीक है, नहीं करती है तो ये उसकी मर्जी अच्छा, है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कुछ कहेंगे? पहलगाम की घटना को लेकर क्या कुछ कहेंगे? उसके लिए हम यही कहेंगे कि सरकार की एक चूक हुई थी कि इतना संवेदनशील जगह कश्मीर, जहाँ हमेशा फोर्स की व्यवस्था रहती है हर चीज़ के लिए, और वो ऐसा जगह था जहाँ पर इतनी संख्या में लोग, जो हमारे जो पहलगामी हाँ जो लोग थे वहाँ पर, जो पर्यटक पहुँचे हुए थे, और उनकी सुरक्षा के लिए कोई फोर्स नहीं था, कोई पुलिस की व्यवस्था नहीं थी। और घटना होने के काफ़ी देर के बाद जो है पुलिस पहुँची, तो ये हमको अच्छा नहीं लगा कि प्रशासन ने जो है अच्छा काम नहीं किया। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के तहत जवाबी कार्रवाई तो की गई जी, जवाबी कार्रवाई की गई, उनके ठिकानों को जो है वो नष्ट किया गया, ये बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हमला हुआ और उसके खिलाफ में जो है जवाबी कार्रवाई हुई, उनके आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया गया, इसमें हमारा कोई एतबार नहीं, ये बात सही है। नमस्कार, मैं मौजूद हूँ बिहार के पटना जंक्शन के बगल बुद्ध स्मृति पार्क पर, और हमारे साथ कुछ लोग जुड़ रहे हैं जो कि बिहार विधानसभा इलेक्शन को लेकर, चुनाव को लेकर उनसे कुछ वार्ता करेंगे। आखिर बिहार के लोगों का क्या मूड है, आखिर बिहार की जनता अब की बार किसकी सरकार बनाएगी? सबसे पहले स्वागत है सर आपका। अच्छा, ये बताइए, चुनाव अब नजदीक है, क्या कुछ लगता है परिवर्तन जरूरी है या फिर नीतीश की सरकार रहेगी? नहीं, परिवर्तन तो होना चाहिए। हाँ। निश्चित तौर पे परिवर्तन होना चाहिए और नया चेहरा आना चाहिए ताकि बिहार का विकास हो। ठीक है, और ज़्यादा उम्मीद लगे। अब नीतीश जी थक चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, इनको बदला जाए। आराम करने के लिए भेजने के जुगाड़ में है। उम्र तो वही हो गया है, इसलिए आराम तो करना चाहिए। अब इस उम्र में आराम करना चाहिए, गाइडलाइन देना चाहिए, अब आराम करना। आपने नया चेहरा का नाम लिया, वो नया चेहरा कौन हो सकता है? अभी युवा चेहरा में तो तेजस्वी जी ही आ रहे हैं। हाँ। और तेजस्वी जी को एक बार जो है बना के देखना चाहिए कि कैसा विकास करता है। अच्छा, उसके बाद ही कुछ बोला जाएगा। और देखते हैं कि हर जगह जाकर के सेवा सत्कार कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए चेहरा लग रहा है कि तेजस्वी जी को बनना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, तेजस्वी यादव जो कि लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं और काफी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों पर वो कहने की टिप्पणी होती है कि चारा घोटाला हुआ था, इनके पिताजी ने किया था, और भी काफी ऐसे आरोप लगते हैं। हुआ था, वो तो कानूनी प्रक्रिया में चल रहा है, सब चीज चल रहा है, लेकिन बेटे के ऊपर तो कोई ऐसा आरोप नहीं है। हम लोग तो देख रहे हैं कि नौकरी भी दिया था, सब कुछ अगले 17 माह में सब कुछ किया था, इसीलिए एक बार मौका देना चाहिए। गलतियां सभी से होती है, ठीक है, मौका देना चाहिए। बिहार में अब की बार किसकी सरकार? देखो, सरकार किसी के बने मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार में आप नहीं जानते किसकी जरूरत है ज़्यादा, नहीं। आप सब जानते हैं लेकिन बोलना नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं बता दूं, एज ए स्टूडेंट मैं डिमांड करूंगा एजुकेशन पे। ये सरकार गवर्नमेंट को अगर आपकी बात पहुंचे, आपका कौन सा नहीं है, बुलंद आवाज़ का सिर्फ नाम है कि पता नहीं काम हुआ कि नहीं होगा। मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट अंधी है, बहरी है, गूंगी है, तो उनको जगाना आप लोगों का काम है। मैं बिहार की आवाज़ तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ पहुँचाना आपका काम है। एजुकेशन पर गवर्नमेंट जितनी जीएसटी लेती है, क्योंकि वो अनपढ़ है, अगर जीएसटी नहीं लगी तो और एजुकेशन सस्ता होगा और हर बच्चे पढ़ेंगे, है ना। तो एजुकेशन को सस्ता करना सरकार का काम है, लेकिन सरकार करना नहीं चाहती है। मेरा फोकस एजुकेशन पर रहता है, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ। आप दूसरा सवाल पूछें, क्या पूछना है? कहा जाए तो आप एजुकेशन पे बात कर रहे हैं। विगत कई वर्षों से नीतीश की सरकार रही है, क्या नीतीश की सरकार एजुकेशन पे फोकस नहीं की, या फिर आने वाली कौन सी सरकार होगी जो एजुकेशन के लिए काम कर पाएगी? तो नीतीश कुमार जी कितना पढ़े लिखे हैं, कितना पढ़े लिखे? मैं पीएचडी डॉक्टर हूँ। नीतीश कुमार क्या है? उससे क्या बात करना? उसको तो पैरालिसिस मार दिया, मुंह देखते हैं कैसा कैसा करता रहता है। हट जाना चाहिए।
और उस पलटू से क्या उम्मीद करेंगे? जो अभी पलटना था पलटे नहीं। अब वो नहीं तो अगर वो पलटते तो गवर्नमेंट सलटते, पलटे नहीं इसलिए कोई सलटे नहीं, और अभी उसका बुरा हाल होना तय है, क्योंकि उस पर उम्मीद कुछ नहीं की जा सकती है। तीसरा सवाल पूछें आप। बिहार के लिए बेहतर कौन है? मैं किसी को सही नहीं मानता, क्योंकि अगर अपोजिशन में जो है उसका एजुकेशन कितना है, कितना है? बड़े बड़े जो आईएएस के कोचिंग सेंटर चलाते हैं उसको दो मौका, एजुकेशन का फिर माहौल देखो कैसा होता है। अभी भारत के पॉपुलर टीचर खान सर हैं, डायरेक्ट दावत दे के बुलाओ कि मैं आपको एजुकेशन का मिनिस्टर बनाता हूँ, फिर देखो क्या करता है। भारत में बवाल मच जाएगा एजुकेशन के बारे में, लेकिन वो पढ़ने देगा नहीं तो उसको स्कूल दे दो ना प्राइवेट। आपका जो सरकारी स्कूल है उसको प्राइवेट में हैंड में दे दो कि आप चलाओ मेरा 100 स्कूल, ऐसा कर देगा ना कि सुधार देगा बिहार को। अभी मैं लेजर शो में मैंने क्या देखा है, एजुकेशन से ही सुधरेगा, और एजुकेशन नहीं होगा तो क्या होगा, पूरा भारत बिगड़ेगा। तो आप कह सकते हैं गवर्नमेंट को कि 18% जीएसटी जो लेती है एजुकेशन पे कम कर सकता है, वो कभी नहीं करेंगे। लेकिन आप लोग वही न्यूज दिखाएंगे जो आपको जरूरत होगी। नहीं ऐसा कुछ, ऐसा ही बात आप है। झुकाएंगे तो वही तो जाएगा। भारत के मीडिया को समझता हूँ कि किस कैटेगरी का मीडिया है, क्योंकि कोई अगर मीडिया को जान मारना है तो किसी नेता के पैर पे पोजीशन लगा दो, सुबह शाम जाकर कोई ना कोई चाटेगा। हो सकता है कि आप नहीं हो, थोड़ा बात को सीरियसली नहीं लीजिएगा, लेकिन भारत के मीडिया का यही स्टेटस है, आखिरी पायदान में मीडिया है। तो आपको ऐसा नहीं लगता जो विपक्ष है या फिर कहा जाए जितनी भी पार्टियां हैं, बताता हूं ना, जितनी भी पार्टियां हैं, कोई ऐसा चेहरा बताइए जिनको आप पसंद करते हो जो बिहार का दिशा और दशा बदल सके। मैंने कहा ना, कोई नहीं एक है। पॉपुलर टीचर का नाम बताया ना आपको, आईएएस कोचिंग सेंटर चलाने वाले, बीपीएस कोचिंग सेंटर चलाने वाले, उनको उठा के लो, डायरेक्ट दावत दो कि मुझसे नहीं हो रहा, आप आइए और मैं आपको पोस्टिंग देता हूँ, मैं आपको जो है मंत्री पद देता हूँ, आप इसमें आइए और काम कीजिए। देगा ही नहीं, क्योंकि वो आएगा तो ताश नश कर देगा, तुमको सारा रफा दफा कर देगा। आपका कहने का तात्पर्य है अब जो कोचिंग के टीचर है या फिर अरे वो फाउंडर बराबर है ना। फाउंडर है वो राजनीति में है। एजुकेशन वाला ही राजनीतिक में आएगा तो सुधार होगा, बेबड़ा लोगों से क्या होगा? वो तो पूरे बिहार का ताश नश कर दिया है, ताश नश कर दिया है। अब ये मैं लेजर शो देख कर आ रहा हूँ तो जमीन पे बैठ के आ रहा हूँ, क्या गवर्नमेंट का पैसा नहीं है? फैसिलिटी क्यों नहीं है? मैंने टिकट कटाया और जमीन में बैठ के आया, तो क्या फायदा? अभी कौन सा साल चल रहा है? 2025 चल रहा है, आपका 2070 में सुधरेगा क्या? सरकार के पास पैसा की कमी है, इलेक्शन में बड़े बड़े होर्डिंग चिपकाएंगे, पोस्टर चिपकाएंगे, अलग मुर्गा मसाला दारू भेजेंगे पार्टी में खर्च कराने के लिए, लेकिन पब्लिक के लिए क्या है? कुछ नहीं है सर। एक युवा हाँ एक सवाल है सर, के पाठक जब आया क्या किया जो बस उसको क्यों हटाया, ये सवाल। के पाठक को फिर दोबारा बुलाओ और एजुकेशन का सिस्टम सुधारो, बुलाओ उनको फिर दोबारा। क्यों नहीं हटा क्यों दिया? क्योंकि उन्हीं का नस टाइट कर रहे थे, सिस्टम को सुधार रहे थे, उनको हटा क्यों दिया? क्या हैं? और कुछ पूछना है? युवा बिहार में किसकी सरकार देखना पसंद करेंगे? ठीक है दोस्त। किसकी सरकार देखना चाहेगी? युवा अगर बिहार के हैं जैसे हम, बिहार में पले बले, अब बिहार में ही में जो नौकरी देगा उसी को पसंद करेगी। बिहार से बाहर जो भेजवा रहा है, पलायन करवा रहा है, उसको नहीं देगी जनता। विगत कई वर्षों से नीतीश की सरकार है और आने वाले समय में अब किसकी सरकार देखना पसंद करेंगे? परिवर्तन या फिर नीतीश? परिवर्तन चाह रही है जनता, ठीक है ना, और जो बिहार के लिए काम करे उसको। हालांकि नीतीश कुमार ने काम किया, ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि नीतीश कुमार ने काम नहीं किया। भले नीतीश कुमार ने 200 का शराब 600 में सप्लाई हो रहा है नीतीश कुमार के रीजन में, वो अलग बात है। नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया बिहार में, लेकिन नीतीश जी का अब उम्र हो गया, ठीक है ना, नीतीश जी का उम्र हो गया है। अब परिवर्तन चाहती है, ये नहीं कि हम नीतीश कुमार को बोल रहे हैं कि आप हट जाइए, आप मार्गदर्शन में चल जाइए। आप अच्छे पॉलिटिशियन रहे हैं, आप सिखा सकते हो कि हाँ ऐसे करो ये करो, मार्गदर्शन में जा सकते हैं। लेकिन अब बिहार की जनता चाहती है कि अब परिवर्तन हो और कोई नया आदमी बैठे, न नौजुवक बैठे। वो कौन सा चेहरा देखना पसंद कर रहे हैं? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। हाँ, तेजस्वी यादव। वो तो विपक्ष से है, आप मार्गदर्शन का नाम लिए, कहाँ उनकी साठ गांठ बंधेगी? किससे? नीतीश और तेजस्वी। अरे हम बोल तो रहे हैं कि नीतीश कुमार राजनीति से साइड हो, मार्गदर्शन में चले जाएं। बाकी कोई नया आए कुर्सी पे बैठे, सपोर्ट करेंगे हम लोग, कोई भी नया आए। लेकिन हाँ एक उम्मीद है कि तेजस्वी यादव आएंगे तो थोड़ा सा काम करेंगे, और उन्होंने किया भी है काम।
चिराग पासवान का नाम बहुत आ रहा है एनडीए से लेकर। बहुत नहीं आ रहा, हाँ। बहुत नहीं। और बोल रहे एनडीए से, एनडीए में तो टूट पड़ा हुआ है, एनडीए से तो टूट पड़ा हुआ है। अगर चिराग पासवान एनडीए से अगर खबर उठता तो एक तरफ भाजपा नहीं बोलती कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, एक तरफ से हरियाणा से मंत्री भाजपा का नहीं आके बोलता कि 25 में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे, एक तरफ लोजपा पार्टी के नेता लोग नहीं बोलेंगे कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे। इसलिए चिराग पासवान जी ने घोषणा कर दिया कि 243 सीट पे ही लड़ेंगे। ठीक है ना, क्यों किया? एनडीए में टूटे तभी तो चिराग पासवान ने घोषणा कर दिया कि 243 सीट पे लड़ेंगे, और टूटे तभी तो। और 25 आते आते जब चुनाव आते आते तक देखिएगा एनडीए में जैसे घड़ा फोड़ते हैं ना, परछक्का उड़ जाता, उस तरीके से एनडीए गठबंधन जो है ना परछक्के की तरफ बिखर जाएगी। कोई मांझी जी भी बोल रहे हैं कि 40 सीट ही लेंगे, उधर कुशवाहा जी बोल रहे हैं कि हम 20 सीट लेंगे, मांझी चिराग जी अलग बोल दिए हैं। तो देखिएगा आप आने वाले चुनाव समय में देखिएगा कि कैसे क्या होता है। बिहार की जनता के लिए मूलभूत सुविधाएं क्या कुछ मुख्य जरूरी है जो सरकार को पूरी करनी चाहिए? देखिए, जब लालू जी का कार्यकाल था तो गरीब जो तबके के लोग थे उनको बढ़ावा दिए, उनका कार्यकाल खत्म हुआ। जब नीतीश जी का कार्यकाल आया तो रोड, बिजली, पानी, ये सब चीज़ का ये था तो नीतीश जी ने पूरा किया। अब बिहार को जरूरत है इंडस्ट्री का, फैक्ट्री का, रोजगार का, अच्छे स्वास्थ्य का, अच्छा शिक्षा का। तो कोई नया आए, हमेशा थोड़ी ना पहले तो सुनने में आता कि हनुमान चालीसा पढ़ा जाता, लेकिन अभी एनडीए के सरकार में हमेशा थोड़ी ना हम लालू चालीसा पे ही हम एनडीए को वोट देते रहे, नीतीश जी को वोट देते रहे कि जंगल राज ये वो लालू चालीसा सुन के हम थोड़ी ना वोट देते रहेंगे। अब जो काम की बात करेगा, मुद्दे की बात करेगा, बिहार को आगे बढ़ाने की बात करेगा, उसी को सपोर्ट करेगा बिहार का जनता। तो हालांकि मैं था बिहार के पटना जंक्शन के जस्ट बगल कहूँ तो बुद्ध स्मृति पार्क पे, और हम यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास किया कि आखिर बिहार की जनता किसकी सरकार बनाएगी, आखिर बिहार की जनता का मूड क्या होगा, बिहार में किसकी होगी कुर्सी, किसका होगा दबदबा। फिलहाल इस खबर पर, इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय को जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।